आदरणीय डॉक्टर मीना मैडम को मैं यहाँ पर विनंती करता हूँ कि वो अपना सामाजिक मार्गदर्शन हमारे भाइयों को प्रदान करें। आप सभी को जय जोहार, जय बड़ा देव, जय पुरखा देव और जय धरती, जय आकाश, जय प्रकृति और आप सबकी जय हो। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। ये मैं नहीं कह रही, ये प्रकृति कह रही है, ये धरती कह रही है, ये आसमान कह रहे हैं, ये पहाड़ कह रहे हैं, ये जंगल कह रहे हैं, ये नदियां कह रही है और वो शैल चित्र कह रहे हैं जो हमारे पुरखों ने बनाए हैं। हजारों सालों से बने हुए हैं, वो आज के बने हुए नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उदाहरण देते हैं हमारे पुरखों का हम, वो 5000 साल पहले आर्यों ने बर्बाद की थी, जलाई थी या लूटी थी। वो सभ्यता कम से कम 10 और 12,000 साल पुरानी सभ्यता है, जिसके वारिस हमारे पुरखे थे, जिनके वंशज हम लोग हैं। ये देश हम आदिवासियों का है, ये देश आदिवासियों की धरती है। इसको हमारे अपने ही समाज के लोग आपको सही तरीके से बताएंगे, नहीं तो जो मुख्य धारा में है या जिनको हम आज तक सभ्य मानते रहे, शिक्षित मानते रहे, बड़े पढ़े लिखे मानते रहे या सभ्य समाज का बहुत बड़ा अंग मानते रहे, उन्होंने तो अपने ग्रंथों में हमें असुर, दानव, दैत्य, राक्षस न जाने क्या क्या नाम से संबोधित कर रखा है। क्या हम वैसे हैं? अरे हमारे पुरखों ने जितने संघर्ष लड़े, जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, जितने बलिदान दिए, किसी ने भी नहीं दिए। इसीलिए आदिवासी इलाकों में एक बलिदान स्मारक बना हुआ है। चाहे आप झारखंड में जाइए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, चाहे राजस्थान में जाइए, बड़े बड़े बलिदान स्मारक है हमारे पुरखों के, जो आज़ादी से पहले उन्होंने जंग लड़ी थी। 1857 का जो उदाहरण दिया जाता है, उससे 200-250 साल पहले से हमारे पुरखे लड़ते रहे हैं, जल, जंगल, जमीन और इस धरती के लिए, इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए और हर जीव जंतु के लिए। और वो लड़ाई आज भी जारी है, आज भी जारी है। आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है देश में, लेकिन विडंबना देखिए, जब सबसे ज्यादा बर्बादी इंसानों की, सबसे ज्यादा इंसान मर रहे हैं, तो अमृत महोत्सव बन रहा है। मन रहा है ना, मतलब मृत्यु महोत्सव, उसको अमृत महोत्सव तब्दील कर दिया गया है। सबसे ज्यादा आपको शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की और मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, तो आपको धर्म की अफीम खिलाई जा रही है। जगह जगह बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, स्टैचू बनाए जा रहे हैं और आपके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर कब्जा किया जा रहा है सब जगह। क्यों? क्योंकि आपकी पहचान को मिटाकर ये देश आदिवासी देश नहीं, हिंदू देश कहलाने की फिराक में है। क्या आप लोग हिंदू हैं? क्या है आप लोग? उसी को लेकर ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार इन मंच पे बैठे मेरे भाइयों ने, सुधीजनों ने, समाज के कर्मठ बुद्धिजीवियों ने अपने संघर्ष पर, अपने मतलब पुरखों के बलिदानों से और आप लोगों के जज्बों से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी पहल की है और इसके हम सब जीवंत हस्ताक्षर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आए मेरे भाई बहन और सरकारी मतलब यूएनओ के वरिष्ठ सदस्य फूलमन चौधरी जी से मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, पूरा संसार मानता है और हम संसार के 90 देशों में रहते हैं, एक देश में नहीं 90 देशों में रहते हैं। और भारत में आदिवासियों की आबादी संसार के आदिवासियों से सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन विडंबना देखिए, इसी बड़ी आबादी को अलग अलग खेमों में बांटा गया है। हमें ब्रिटिश सरकार ने
हमारा जनगणना कॉलम कोड दिया था 1871 से लेकर 1941 तक, जिससे हमारी आदिवासियत की पहचान बिल्कुल सही रूप में स्थापित होती थी। कभी अबोरिजिनल कहा, कभी अबोरजाइन कहा, कभी ट्राइबल कहा, कभी ट्राइबल रिलीजन कहा। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बना तो हमें अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज किया गया और संविधान का जो पहचान जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान में निर्माण समिति को दिया था, उस शब्द को हटा दिया गया। आज हम उसी शब्द के लिए या उसी पहचान के लिए इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव है, इतने लाखों करोड़ों अरबों खरबों धन संपत्ति बर्बाद की जा रही है राष्ट्र के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, लेकिन सारे शिक्षण संस्थान बेच दिए गए, सरकारी जो संस्थान है सारे प्राइवेट कर दिए गए और आपको गाय गोबर और भावनाओं के नाम पर बांधने का प्रयास किया जा रहा है। हर जगह आपके समाज में फूट डाली जा रही है और आप ही के समाज के लोगों को इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता काम कर रहा है सच्चे दिल से, कर्मठ रूप से, समर्पित होकर, उसी के खिलाफ उन लोगों को लगा दिया जाता है या कानूनी कार्रवाई करवा दी जाती है या फिर उनको गायब करवा दिया जाता है। ये उदाहरण आप लोगों ने बहुत देखे हैं ना। ये सब आपकी पहचान को मिटाकर इस राष्ट्र में आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप मूल मालिक हैं, वो मूल मालिकों की संतान है और जल जंगल जमीन और खदानें आप लोगों के एरियो में बची है, महानगरों में नहीं है। वो तो सब बर्बाद कर चुके, चट कर चुके, सब कुछ खत्म कर चुके और उसका भयावह दौर हमने कोरोना महामारी में देख लिया है। जो सबसे सभ्य, सबसे विकसित, सबसे आरामदायक, सबसे अमीर लोग थे वो कोरोना से सबसे पहले बर्बाद हुए कि नहीं हुए? विदेश से महामारी देश में आई और देश से फिर महानगरों में गई, महानगरों से फिर राजधानियों में गई, राजधानियों से फिर वो धीरे धीरे गांवों की तरफ आई। लेकिन गांवों में भी प्रभाव तो हुआ ना, क्योंकि संक्रमण वहां से हुआ है। वही संक्रमण आपके धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, हर तरीके से आप पे शिकंजा कसा जा रहा है कि आपका धर्मांतरण किया जा सके। और जो इस देश की आज़ादी में जंग नहीं लड़े वो लोग इस देश को चला रहे हैं, या गांधी के जो हत्यारे हैं वो अब देशभक्त बन गए, तो सोचिए आपकी और हमारी क्या गत होने वाली है। आदिवासी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय में नहीं आता, इसीलिए आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी पे हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है। आदिवासी की अपनी रूढ़ी परंपराएं हैं, अपनी अलग पहचान है, खान पान है, पहनावा है, अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है। और ये भारत की हम 26 जनवरी की परेड नहीं है। भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी की परेड में जो राजपथ पर जो परेड निकाली जाती है, सिर्फ वो झांकी नहीं है, ये हम जीवंत आदिवासी भारत हैं। और वो उदाहरण इस मंच से देखिए, मेरी मतलब असम से बहनें आई है, भाई आए, मणिपुर से आए, अरुणाचल से आए, नागालैंड से आए और विदेश से मेरी बहनें आई हैं, सर आए। तो देखिए, हम आदिवासी भारत में नहीं, संसार के 90 देशों में रहते हैं और इन 90 देशों में सबसे बड़ी जो आबादी है हम आदिवासियों की है। लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा हम आदिवासी संसार के देशों में रहते हैं। 5000 हमारे समाज, समुदाय और कबीले हैं और 7000 हमारी भाषाएं हैं, बोलियां हैं। सोचिए कितना विशाल भंडार है हमारे पुरखों के पास। संसार में 12 भाषा परिवार है, उन 12 भाषा परिवारों में आदिवासियों की मातृभाषाएं और बोलियां हैं। भारत में 5 भाषा परिवार है, इन 5 भाषा परिवारों में आदिवासियों की भाषाएं और बोलियां हैं। लेकिन ये सभ्य धारा वाले, मुख्य धारा वाले आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको आती नहीं आदिवासियों की भाषाएं, उनकी संस्कृति, उनके मतलब वो आप लोगों को या हम लोगों को वो मिटाना चाहते हैं, हमारी पहचान को मिटाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने ग्रंथों में हमें दानव देते असुर, जंगली, बर्बर, राक्षस के रूप में दर्ज करते रहे और हम ऐसे नहीं है, तो हमें उन चीज़ों को नकारना होगा। हमारे अपने बड़े बड़े नायक और महानायक हुए हैं, उन महानायकों ने ही हमारे लिए संघर्ष किया है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी और आज भी कर रहे हैं।
तो हमें अपने माता पिता, प्रकृति और पुरखा परंपराओं के साथ उन महानायकों को पूजना चाहिए, उन्हीं को मानना चाहिए, ताकि उन्हीं से आपको शक्ति मिले, साहस मिले और संघर्ष करने की प्रेरणा मिले। क्योंकि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। आपको पाखंडों से, खीर से पैदा होने वाले, सेव से पैदा होने वाले, बलात्कार से पैदा होने वाले कोई साथ नहीं देने वाले, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन बेटियों को ही दांव पे लगाया है। रामायण महाभारत का उदाहरण मैं बताना चाहूंगी। 2 परिवारों के संपत्ति बंटवारे का झगड़ा है, वो भाइयों के बीच में संपत्ति बंटवारे का झगड़ा है। उनके बाप दादाओं ने उनको घर से निकाला था, इसीलिए उनको वनवासी कहते हैं। वो वनवासी थे, वो घर से निकाले गए थे अपने बाप दादाओं या अपने परिवार के द्वारा। हम वनवासी नहीं है, हम आदिवासी है। हमारे बाप दादाओं ने उनको पनाह दी है, चाहे वो काल्पनिक ग्रंथ हो या जीवंत कथाएं, हमारे पुरखों ने ही उनको पनाह दी है। और आज अंबानी और अडानी जब इतने बड़े बड़े जो उद्योगपति है, वो भी आज हमारे ही क्षेत्रों में पनाह लेने के लिए तड़फ रहे हैं, और सरकारें हैं उनसे पैसा लेकर उनको बेपनाह वो बेचती जा रही है। जल जंगल जमीन का अनुचित दोहन करती जा रही है, इसीलिए ये संसार बर्बादी के कगार पर आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हम आदिवासियों को एक दिन दिया है उत्सव मनाने के लिए। विश्व आदिवासी दिवस 1993 में, उसके 2 दशक हम मना चुके हैं। 28वां विश्व आदिवासी दिवस अभी 2022 में मनाया है। उसमें यूएनओ ने जो थीम दी थी, उस थीम पे ही मैंने इस पुस्तक में काम किया। उस थीम का जो मैडम टाइम ऑफ हो गया है, यहाँ और भी वक्ता हैं बस जो काफी दूर दूर से आए हुए हैं, उन्हें भी 5 से 10 मिनट का समय बिल्कुल बिल्कुल। आदिवासी दिवस 2022 28वें की जो थीम थी वो थी परंपरागत ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। तो मुझे बेहद गर्व है कि उस महिलाओं की भूमिका के साथ या महिलाओं पे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो मैं अपने भाइयों से, बहनों से, सुधीजनों से, वरिष्ठ जनों से सबसे अनुरोध करूंगी, आप अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति और मातृभाषाओं को बचाइए, क्योंकि भाषा में आपका इतिहास है, संस्कृति है, परंपराएं है और आपकी मूलभूत जानकारी है। जो सहेजेंगे वही बचा पाएंगे। इसीलिए यूएनओ ने आदिवासी भाषा दशक 2022 से लेकर 32 तक का 10 सालों का घोषित किया है। 2019 में आदिवासी भाषा वर्ष घोषित किया गया था, लेकिन उसमें ज़्यादा काम नहीं हो पाया। लेकिन ये 10 साल दिए हैं, तो इन 10 सालों में आप अपनी अपनी मातृभाषाओं में काम कीजिए, कविता लिखिए, कहानियाँ लिख लें, अपने पुरखों के बारे में लिखिए, ताकि आपकी भाषा जिंदा रहे, आपकी संस्कृति जिंदा रहे। कहते हैं एक आदिवासी भाषा हर 2 वीक में खत्म हो रही है, हर 2 सप्ताह में एक आदिवासी भाषा खत्म हो रही है। आदिवासी भाषा खत्म होने का मतलब है वो समाज मर रहा है। तो आप क्या मारना चाहते हैं अपने समाज को? तो जिंदा कैसे रखेंगे? लिखित रूप में अपनी संस्कृति को बढ़ाकर, अपनी परंपराओं को बचाकर। और जो हमारे लिए यूएनओ में 1993 में जयंत प्रसाद जी ने कहा था, भारत के जो प्रतिनिधि गए थे, उन्होंने कहा था कि भारत में आदिवासी नहीं है, यह सारे मूल निवासी है। मूल निवासी सब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जितने भी धर्म है वो सब मूल निवासी है। लेकिन मूलवासी या आदिवासी सिर्फ हम लोग हैं जो इस धरती के मूल मालिक है, जो सबसे पहले से रहते आ रहे हैं। आदिवासी और मूल निवासी शब्द में बहुत फर्क है। मूल निवासी जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो मूल निवासी है, वो किसी भी धर्म के हो सकता है। लेकिन आदिवासी वो है जो इस देश का, इस धरती का, इस जंगल जमीन का मूल वारिस है, मूल मालिक है, प्रथम नागरिक है, अबोर्जन है, अबोर्जाइन है, एनिमिस्ट है, ट्राइबल है। और बाकी और वक्ता आपको बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण समय है और समय की कमी के कारण ये प्रोग्राम भी लेट हुआ है, और आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, क्योंकि सब अपने जीवनों का, अनुभव का भंडार लाए हैं। आप सुनिए और सुनकर उस पर अमल भी कीजिए, तब जाके हम और आप बचेंगे। हम और आप बचेंगे तो भाषा, साहित्य, संस्कृति बचेगी। भाषा, साहित्य, संस्कृति बचेगी तो आने वाली पीढ़ियों को हम पुरखों की तरह बहुत अनमोल धरोहर दे के जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ बता पाई हूँ, बहुत कुछ छूट गया। फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर बताने का प्रयास करूँगी। बहुत बहुत आप सभी का बहुत हार्दिक आभार कि आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया और बुलाया। सभी भाइयों ने बड़े स्नेह से, बड़े आदर से, और ये मेरे सम्मान के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने इतना समय दिया और इतने देरी के साथ सुना। बहुत बहुत आभार।